दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। बात करने वाले हैं 3 सीक्रेट स्टडी टिप्स फॉर योर एग्जामिनेशन कि अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं तो 3 ऐसी टेक्निक जो आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती हैं। बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलो फिर बिना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं उन टेक्निक्स के बारे में। अब देखो, इन टेक्निक में तीनों बेस्ट टेक्निक हैं। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपके लिए इनमें से बेस्ट कौन सी, क्योंकि हर टेक्निक सबके लिए अप्लाई नहीं होती है। हर एक पर्सन यूनिक है तो उसके लिए यूनिक चीज ही लगती है। तो आपको ध्यान देना होगा तीनों टेक्निक के ऊपर, तीनों ट्राई करना, जो आपको सूट करे उसको आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। बात करते हैं अपनी फर्स्ट टेक्निक के बारे में, जो कि है 3R टेक्निक। अब 3R टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही कॉमन टेक्निक है जो मोस्टली लोग यूज करते हैं। हो सकता है आप भी यूज करते हो उस टेक्निक को, बस एक नाम है इसका 3R टेक्निक, जिसमें 3R का मतलब है रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। आपको जो भी याद करना है, जो भी आप याद कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, उसको आप 3R टेक्निक से याद कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट आपको स्टेप क्या करना है, रीड। आप जो भी याद करना चाह रहे हैं उसको आप एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से, जितना हो सके उसको रीड करेंगे। उसका होने के बाद आप उस बुक को बंद कर देंगे और रख देंगे। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आता है कि रिसाइट। आपने जो भी पढ़ा है आप उसको लाउडली स्पीक करेंगे। आप किसी को सुना सकते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो या कोई आपका भाई बहन हो, या फिर अगर कोई नहीं है तो आप मिरर के सामने सुना सकते हो या फिर आंखें बंद करके उसको लाउडली स्पीक कर सकते हो। ठीक हो गया, ये हो गया सेकंड स्टेप। बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो कि है रिव्यू। जो भी आपने सुनाया उसको आप बुक फिर से ओपन करेंगे, उसको चेक करेंगे कि आपने कहाँ गलती करी और उसको सुधारेंगे और फिर से ये साइकिल रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इस टेक्निक के थ्रू आप कुछ भी आसानी से याद कर सकते हो। और ये टेक्निक बहुत काम में आती है जब बहुत कम टाइम बचा हो आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम आप सिर्फ यही करते हैं कि रीड करते हैं एंड उसको रिसाइट करते हैं बार बार और आपको वो याद हो जाता है। तो ये हो गई फर्स्ट टेक्निक। अब बात करते हैं अपनी सेकंड टेक्निक की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस टेक्निक से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, बट ये टेक्निक आपको बहुत काम में आती है आपके फ्यूचर में। एग्जाम में तो आपको अच्छा फायदा करेगी, लेकिन वो आगे भी और बेनिफिट करती है आपके नेक्स्ट क्लास में और उससे भी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान से सुनना और इसको भी ज़रूर अपने ऊपर अप्लाई करके देखना, जो कि है आपकी डिग डीप। इसका मतलब कि आप जितना डीप हो सके अपने ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं जितना आप चाहते हो। ठीक है, अब ये आप कैसे कर सकते हो उसका एक सिंपल सा हैक है कि डिपेंड करता है कि आपने उस चीज़ को कैसे लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी एक चीज़ रीड करी है, आपने उसको एक बार रीड करा और बस आपने उसको छोड़ दिया। उसके कुछ टाइम बाद आपका ब्रेन उसको भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा? क्योंकि आपका ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता है कि आप जो भी इसको रीड करते हैं वो आपका ब्रेन स्टोर करता है और आपकी जो अदर मेमोरी होती है जो यूजफुल नहीं होती है उसको वो इरेज करते जाता है, उसको वो भूलता जाता है। बट अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो वो स्टोर करके रखता है ब्रेन और आपको वो हमेशा याद रहती है। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट उसको कब लगेगी ये डिपेंड करेगा कि आपने उस चीज़ को कितनी बार किया है। तो आप इस हैक के थ्रू किसी भी चीज़ को याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज़ याद करनी है तो आप उसको बार बार करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को ट्रिगर्ड होगा, सिग्नल जाएगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको स्टोर करना चाहिए, तो वो उसको रख लेगा और आपको वो चीज़ देर तक याद हो जाएगी। डिग एंड डीप, आपको वो चीज़ डीपली याद हो जाएगी और वो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप याद कर रहे हैं उसको आराम से देर तक उसको वक्त देंगे आप, तब जाकर क्या होगा, आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना ज़रूरी है। तो आप उसको नहीं भूलेंगे और आपके एग्जाम में काफ़ी वो काम में आएगा। तो जितना हो सके पढ़ाई करेंगे अच्छे से और उस चीज़ को वक्त देंगे जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है, जो भी आपका सिलेबस है। तो ये हो गई सेकंड टेक्निक। बात करते हैं थर्ड टेक्निक की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की टेक्निक है। ये अगर कर लोगे तो जिस सब्जेक्ट में आप ये करोगे उसके आप टॉपर बन जाओगे। तो वो टेक्निक है आपकी थर्ड टेक्निक इज यूज योर इमेजिनेशन। कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स, जो भी हो, अगर आप अपनी इमेजिनेशन यूज करेंगे तो वो आप आसानी से याद कर पाओगे और वो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इमेजिनेशन आपने करी है, उसको वक्त दिया है, तो ऑलरेडी आपकी इसमें डिग डीप टेक्निक लग जाएगी, तो आपको वो चीज़ देर तक याद रहेगी। अब इमेजिनेशन कैसे करनी है? फॉर एग्जाम्पल कि आपने कुछ पढ़ा है, न्यू फॉर्मूला सीखा है आपने मैथमेटिक्स में, उसको इमेजिन करेंगे कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ लग सकता है, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, मन में सोचेंगे। या फिर आपने कोई हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा है तो आप इमेजिनेशन करेंगे कि कैसे हुआ होगा उस टाइम पर, क्या क्या सिनेरियो रहा होगा, उसको इमेजिन करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वो चीज़ माइंड में बैठ जाएगी और आप उसको कभी नहीं भूलोगे।
तो इन 3 टेक्निक के थ्रू आप किसी भी चीज़ को आसानी से याद कर सकते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। याद करोगे तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 3 सीक्रेट टिप्स एंड टेक्निक्स जरूर पसंद आएंगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन डाउट सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।